आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने ट्रेन से सफर तो किया ही होगा और जाहिर सी बात है ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पर इंतजार भी किया होगा, मगर आपने कभी रात के अंधेरे में स्टेशन पर कुछ ऐसा नोटिस किया है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी हो। और ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ हुआ जिससे मैं आज तक बाहर नहीं आ पाया। उस दिन शायद मेरी किस्मत ने ही मेरा साथ दिया था जो आज मैं आपको यह कहानी सुनाने के लिए जीवित हूं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बस डिपो से बस लेने के बाद अब मुझे इंतजार था तो विशाल नगर पहुंचने का, जिसमें 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। इस दौरान मैं बस की सीट पर बैठा फोन पर टाइम पास कर रहा था। शाम के 5 बज चुके थे और सूरज भी ढलने को ही था, मगर तभी अचानक ही बस रुक गई। जब बस के इस तरह से रुकने का कारण पता चला तो सभी यात्रियों के साथ साथ मैं भी हैरान रह गया। दरअसल बस का चालक बस चलाते चलाते ही मर गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस ड्राइवर की मौत कैसे हुई। धीरे धीरे पैसेंजर अपने अपने रास्ते वहां से निकल गए और मैं भी अब आगे के लिए कोई दूसरी बस या अन्य साधन देखने लगा। और अब तक अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 5 से 7 मिनट ये पूछताछ करने पर पता चला कि अभी कोई दूसरी बस तो नहीं मिलेगी, मगर बगल के स्टेशन से एक ट्रेन है, रात के 9 बजे के करीब सिहारा स्टेशन से होते हुए जाती है, जो कि विशाल नगर के करीब ही है। फिर ये पता चलते ही मैं स्टेशन की तरफ निकल गया और तकरीबन 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं उस स्टेशन पर पहुंचा जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन के नाम पर सिंगल रेलवे ट्रैक और एक कमरा जो जर्जर हालत में था। खैर, मैं टिकट के लिए जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचा तो पाया कि वहां की कुर्सी खाली पड़ी है। मैंने 1-2 बार आवाज भी दी, मगर कुछ जवाब नहीं आया। और जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं वहीं पास की एक बेंच पर जाकर बैठ गया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ ही समय में ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, पर अभी तक स्टेशन पर यह अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि कौन सी ट्रेन आ रही है। कुछ देर में वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। क्योंकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, इसलिए मैं खुद ही पता लगाने के लिए ट्रेन के पास गया। पर हैरानी वाली बात तो यह थी कि ट्रेन के सभी डिब्बों की खिड़कियां बंद थी, यहां तक कि दरवाजे भी अंदर से पूरी तरह से बंद थे, जिस वजह से मैं ये मालूम नहीं कर पाया कि ये ट्रेन कहां जा रही है। इसी बीच ट्रेन ने हॉर्न दिया और वो चल पड़ी। मैं अभी वहां पर खड़ा यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं, तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो शायद उसी ट्रेन से उतरा था, जिसे देखकर मैंने उसे आवाज देकर कहा, अरे भाई साहब, क्या आप अभी इसी ट्रेन से उतर रहे हैं? इस पर वह आदमी बोला, हाँ भाई साहब, क्या है कि मुझे यहां से दूसरी ट्रेन पकड़नी है। इस पर मैंने कहा, अच्छा, वैसे जिस ट्रेन से आप उतरे हो वो ट्रेन कहां तक की थी? इस पर वो आदमी बोला, धोत जंक्शन ही आखिरी स्टॉपेज है उस ट्रेन का। अच्छा रुको, मैं जरा टिकट लेकर आता हूं, फिर बात करते हैं। इतना बोलते हुए वो टिकट काउंटर की तरफ जाने लगा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है क्योंकि टिकट काउंटर पर कोई नहीं है। चुपचाप से टीटी को फाइन दे देना अगर पकड़े जाओ तो। इस पर वो आदमी हंसते हुए बोला, तो ठीक है, फिर भी एक बार देख लेता हूं, अगर कोई नहीं होगा तो ऐसा ही करना पड़ेगा। यह बोलकर वो टिकट काउंटर की तरफ चला गया और मैं वापस उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो आदमी भी खाली हाथ ही लौटा और मेरे बगल में बैठते हुए बोला, आप सही कह रहे थे, वहां कोई भी नहीं है। अभी हम दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे यहां पर इतनी जोर जोर से क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वह सब सो रहे हैं? अभी के अभी चुप हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वह भिखारी सा दिखने वाला आदमी स्टेशन से बाहर चला गया। अब वहीं हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी अजीब बात थी क्योंकि ना तो हम जोर जोर से बातें कर रहे थे
और ना ही उस स्टेशन पर दूर दूर तक कोई सो रहा था। फिर भी पता नहीं क्यों वो आदमी बेमतलब का हमें डांट कर चला गया। फिर मैंने उस आदमी पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर इसी बीच मुझे कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई पड़ी, जो कि स्टेशन के एंट्रेंस की तरफ से आ रही थी। मैं और वो आदमी एंट्रेंस की ओर देखने लगे और फिर हमें 10 से 12 लोग सफेद कपड़ों में नजर आए, जो किसी मरे हुए इंसान को कंधा दिए स्टेशन में दाखिल हो रहे थे। पता नहीं क्यों मेरा पूरा शरीर उन्हें देखते ही कांपने लगा। हम दोनों किसी मूर्ति की तरह उन लोगों को एक टक देखे जा रहे थे। वह लोग उस अर्थी को लेकर प्लेटफॉर्म पर आए और चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का वेट कर रहे हों। मगर तभी वो आदमी डरते हुए बोला, भाई साहब, मुझे टॉयलेट आ रही है। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलोगे। फिर मैं उसके साथ टॉयलेट के लिए चला गया। फिर जब हम दोनों टॉयलेट करके वापस आए तो मैंने देखा कि वो सारे के सारे लोग अब वहां से जा चुके हैं, मगर उस लाश को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़कर। ऐसे में अब तो और भी डर लगने लगा था। कुल मिलाकर उस वक्त स्टेशन पर सिर्फ 3 ही लोग थे, जिनमें से 2 जिंदा और 1 मुर्दा। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। अभी अभी बुरे ख्याल आने शुरू ही हुए थे कि तभी मुझे रेलवे ट्रैक पर कुछ घसीटने की आवाज सुनाई दी, जिस वजह से मैं ट्रैक की तरफ देखने लगा। हालांकि वहां पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। इसी बीच वो आदमी अचानक ही पटरी की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगा और वहां से भाग गया। और अब वही मेरी भी हवा टाइट हो गई थी। फिर जब मैंने दोबारा देखा तो पाया कि एक लकड़ी का बना हुआ ताबूत पटरियों पर सरकता हुआ आ रहा है, और वह ताबूत ठीक उसी लाश के पास आकर रुका। उसे वहां रुकते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और मैं भी वहां से उस आदमी की तरह भाग जाना चाहता था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब मेरे पैर किसी पत्थर की तरह बेजान हो गए थे। तभी अचानक से उस ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से एक आदमी जो खून में लथपथ था, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मगर उस ताबूत में कुछ ऐसा था जो उस आदमी को अंदर खींचे जा रहा था। उस आदमी को बुरी तरह से काटा गया था। खैर, तभी वो मुर्दा, जिसे वो लोग प्लेटफॉर्म पर छोड़कर गए थे, वो अचानक ही उठ खड़ा हुआ और उस ताबूत के अंदर जाने लगा। मगर उस ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे आदमी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, भाई साहब, मेरे घर वालों को बता देना कि मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। उसकी आवाज सुनते ही मैं ये जान गया कि यह तो वही दूसरा मुसाफिर है जो मेरे साथ था। पर मैं इससे पहले कुछ बोलता कि तभी मेरा ध्यान टिकट काउंटर की खिड़की पर गया, जहां से एक आदमी मुझे इशारा करते हुए चुपचाप खड़े रहने के लिए कह रहा था। मैं अभी उसी तरफ देख ही रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर मैं यह जानता था कि मुझे नहीं पलटना, क्योंकि वो खिड़की वाला आदमी अपने मुंह पर उंगली रखे इशारों में यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे जरा सा भी हिलना नहीं है। फिर जब पीछे से वह मेरे सामने आया तो मेरी सांसें थम सी गई थीं। दरअसल ये वही मुर्दा था जो प्लेटफॉर्म से उठकर उस ताबूत में जा रहा था, पर पता नहीं अब वो मेरे चारों तरफ चक्कर काटे जा रहा था। खैर, मैंने किसी तरह अपनी सांसें रोक रखी थी और कुछ देर के बाद वो उसी ताबूत में चला गया। उसके ताबूत में जाते ही उस ताबूत का ढक्कन बंद हो गया और वो ताबूत भी वहां से अब गायब हो गया। ताबूत के गायब होते ही मुझे थोड़ा हल्का सा लगने लगा। मैं उसी वक्त उस खिड़की वाले के पास पहुंचा तो उसने रूम का दरवाजा खोला और मैं जल्दी से अंदर जाकर बैठ गया। मेरे अंदर जाते ही उस आदमी ने दरवाजा बंद कर लिया। वैसे तो मैं अभी भी उतना ही डरा हुआ था, पर कुछ देर के बाद मेरा डर थोड़ा कम हुआ। फिर जब मैंने पूछा कि आखिर यह सब है क्या, तो उस आदमी ने बताया कि यही पास में एक गांव है जहां सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक बसते हैं और वह अपनी काली शक्ति से शैतान को भली भेंट करते हैं। वो जो तुम्हें पटरी पर दिखा था उसमें एक ऐसे ही शैतान को कैद किया गया था, पर गांव के तांत्रिक उस शैतान को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोगों की जान की भेंट देने के बाद ही वह शैतान जिंदा होगा। अब तक ना जाने कितने लोगों की भेंट वह चढ़ा चुके हैं।
इस स्टेशन पर रात के बाद खुले में घूमना फिरना या बातें करने का मतलब है कि उस ताबूत की भेंट चढ़ जाना। तुमने शायद पढ़ा नहीं कि स्टेशन की हर दीवार पर लिखा है, आवाज ना करे और ना ही ज्यादा हिले डुले। उस दूसरे मुसाफिर ने वहां से भागकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी और वो मारा गया। वहीं तुमने अपने डर पर काबू रखा और तुम बच गए। यह सब जानने के बाद मैं फिर से किसी मूर्ति की तरह बैठा रहा और सुबह होते ही चुपचाप ट्रेन पकड़ी और वहां से निकल गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।